प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला ध्वनि क्लास में आपका स्वागत है। आज की आपकी परीक्षा कैसी हुई बताइएगा। अभी मेरे पास सेट डी उपलब्ध है। इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। आप भी मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। और यहाँ पहला प्रश्न दिया है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद क्या होता है आपको अच्छे से पता है। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। उदाहरण क्या लिख सकते हो, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। ये दोहा छंद का उदाहरण आप लिख सकते हो, या फिर कोई भी जो आपको याद हो वो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेटा, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इनका अर्थ बताना है। पहला मुहावरा है गले मंडना। गले मंडना इसका अर्थ होता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध या फिर जबरदस्ती सौंपना। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो, जैसे रमन ने अपना पुराना जर्जर स्कूटर पेंट कराकर सस्ता बताकर मेरे गले मंड दिया। अर्थात आप चाहते नहीं थे, जबरदस्ती उसने दे दिया है। तो यहाँ इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपना हाथ जगन्नाथ। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अपने हाथ से किया हुआ काम अच्छा होता है। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो, कह सकते हो कि रमेश ने अपने लिए खाना बनाने वाला रसोइया रखा, परंतु खाना अच्छा भी नहीं बनाता था और सामान भी चुरा लेता था। अब रमेश स्वयं खाना बनाता है। सच ही कहा गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा बतानी है। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार वहां होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। ठीक है, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द आप याद करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या वाचक शब्द होते हैं। मानो, मन हूँ, जानो, जन हूँ, मनु, जनु, जो त्यो, ये वाचक शब्द होते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में लिखने नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताए हैं, कि पहचान के लिए बताए हैं। इसका उदाहरण क्या ले सकते हो, सर फुट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, अगला है सहोदर और निष्कलंक में उपसर्ग बताने हैं। सहोदर में सह है, सह प्लस में उदर होगा। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा हुआ, सह हुआ। निष्कलंक में क्या है, नी ही प्लस में कलंक है, तो नी ही उसमें उपसर्ग है, नी के विसर्ग लगाओगे। अगला अतिथि और मोक्ष के पर्यायवाची बताना है। अतिथि को क्या कहते हैं, मेहमान कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, पाहुना कहते हैं। ठीक है, पाहुन कहते हैं। और ये क्या है, मोक्ष। मोक्ष की क्या होते हैं, कैवल्य होता है, कैवल्य मुक्ति होता है, परम धाम होता है, निर्वाण होता है। कोई दो आपको पर्यायवाची लिखने हैं मोक्ष के। अब तक आपके कितने सही हो चुके हैं बताइएगा कमेंट करके। आशीर्वाद और सुसुप्ति का संधि विच्छेद करना है। आशीर्वाद में क्या होगा बेटा, आशी ही, विसर्ग लगाओगे, आशी ही प्लस में वाद। और सुसुप्ति का क्या होगा, सु प्लस में सुप्ति। ठीक है, सु प्लस में सुप्ति, यहाँ क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। ये जो ये से है किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा। सु प्लस में सुप्ति, सुसुप्ति। ठीक है, सही हुआ होगा ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने सही हुए अब तक। अगला है संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास है, संबंध क्या होगा, जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, इन विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए वो क्या होता है, संबंध कारक। जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए वहां क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार। ठीक है, यहाँ विभक्ति चिन्ह का है ना, का, राजा का कुमार, का क्या हो गया, लोप हो गया, तो यहाँ कौन सा हुआ, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है ये क्या है, निबंध है। यहाँ लिखना है, ये आपने किसी एक विषय पर लिख दिया होगा। ये अभी सोल्व यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं करवा सकते। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये प्रार्थना पत्र है। विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु अध्यापक को, मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप लिख दिया होगा आपने। जीव जंतु के प्रति दया की भावना दर्शाते अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलिए अगला है, ये हम बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं, चित्र भाग से है। मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या उपमान दिया गया है, कि मुख्य गायक का जो भारी स्वर था उसको क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है बेटा, चट्टान जैसा कहा गया है। कैसा, चट्टान जैसा। अगला है
गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ गुड़ का अर्थ क्या है? गुड़ का अर्थ है गुड़। ठीक है, गुड़ का अर्थ क्या है? गुड़। गुड़ देखा है ना, जो खाने का होता है, मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, गुड़ होता है। गोपियाँ कहती है कि हम तो श्री कृष्ण में इस प्रकार लिप्त है, श्री कृष्ण से चिपटी हूँ जैसे कि गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपट जाती हैं। चलिए अगला है। अब तक कितने सही कमेंट करके बताते रहिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उनसे विशेष निवेदन, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? भृगुकुल केतु कौन था? भृगुकुल का पताका कौन था? परशुराम था। क्या हो जाएगा? परशुराम। अगला, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? कौन कहता है? मधुप कहता है। बाकी विकल्प हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी मधुप कहता है। चलिए आगे बढ़े। यही किया होगा ना आपने? यही किया है तो बहुत अच्छी बात है। कवि ने फसल को किसकी महिमा का है? हाथों के स्पर्श की महिमा का है। नागार्जुन की कविता में से, फसल कविता में से है हाथों के स्पर्श की महिमा। उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता से उत्साह से है ये, और क्या छिपा हुआ है? गर्जन छिपा हुआ है। ठीक है, क्या छिपा हुआ है? गर्जन। काव्यांश को देख पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। काव्यांश क्या कि दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पाकर स्पर्श तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। क्या है प्रश्न? क्या है? पहला प्रश्न है मृतक में भी डाल दे जान। इससे क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि मरे हुए इंसान में भी जान फूंक दे, अर्थात जो थका मांदा व्यक्ति होता है वो भी बच्चे की दंतुरित मुस्कान को, जो दांत निकल रहे हैं दो आगे वाले, उन उस चेहरे की मुस्कान को देखकर अपनी सारी थकान, अपने सारे दुख दर्द पीड़ा भूल जाता है। ठीक है। अगला है जलजात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जलजात कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? पाषाण पिघलने से तात्पर्य कि कठोर हृदय व्यक्ति के हृदय में भी दया ममता की भावना उमड़ जाती है। ठीक है, कठोर हृदय जो व्यक्ति होता है, जिसमें दया के भाव नहीं होते, उसमें भी दया ममता की भावना आ जाती है। अगला है नरकट। अगला पेज है मेरे पास जो उपलब्ध है, उसके प्रश्न करवा दूं। नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के किनारे, किस नदी के पास पाई जाती है? यतीन्द्र मिश्र के रचना से है, नौबत खाने में इबादत। और यहाँ डुमराव गांव में जो के पास नदी है वो सोन नदी है। तो नरकट नामक घास डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने देखा था। ठीक है। अगला है नाना साहब ने खीरे को कैसी नजरों से देखा था? शायद तृष्ण नजरों से देखा था। ठीक है, शायद तृष्णा के साथ। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए थे? अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। अटेंशन है कि सावधान। चलिए बता दीजिए जल्दी से कितने सही हो चुके हैं अभी तक आपके। और अगला है ये गद्यांश से, इसके प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आगे दिए हैं या नहीं दिए हुए हैं। नहीं दिए हुए बेटा, कोई नहीं। चलिए अभी नैतिक शिक्षा के प्रश्न आ गए हैं, बीच में से कट हो गया जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। नैतिक शिक्षा के प्रश्न क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। उपयुक्त सभी क्या है? शांति पाठ है, सभी लिखा है। चलिए अगला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुन शीतल होए। ऐसी वाणी बोली जिससे आप मन का आपा खो जाए और औरन को, औरों को भी शीतल करे और स्वयं को भी शीतल करे। ये दोहा किसका है? तुलसीदास का है। किसका दोहा है? तुलसीदास का। चलिए अगला है, मन्नूबाई किस आयु में वैवाहिक बंधन में बंधी थी? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष की अवस्था में। अगला है, मैत्री ने किस मार्ग को अपनाया? मैत्री ने आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाया। 3 नंबर का प्रश्न लिखना है, कह सकते हो। अगला है, एकलव्य की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी और क्यों? एकलव्य की विशेषता कौन सी है? लगातार प्रयास करने की, लगातार अभ्यास करने की जो विशेषता है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने लगातार अभ्यास करके एक सफल धनुर्धर का मुकाम हासिल कर लिया था, वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था।
ठीक है, केवल अभ्यास करके, लगातार अभ्यास के ज़रिए। तो ये थे सेट नंबर डी के प्रश्नों का समाधान। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी से संपन्न हुई होगी। चलिए, अभी विदा लेती हूँ।